कोई समाज, कोई सोसाइटी कितनी सभ्य है, कितनी सिविलाइज्ड है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। और उसमें भी वन ऑफ द क्राइटेरिया ये भी है कि उस समाज में, उस सभ्य सोसाइटी में एनिमल राइट्स क्या है। यानी कि एनिमल्स का जो एक राइट टू फूड है, या राइट टू शेल्टर है, या राइट टू काइंडनेस है, उसका लेवल क्या है। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई कंट्री कितना सेक्युलर है, वो उस नियम पर आधारित होगा या बेस्ड होगा कि उसका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक पद्धति है, वो सेक्युलरिज्म के बारे में क्या कहती है, और वहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो उसको कैसे फॉलो करते हैं, उनका बिहेवियर कितना सेक्युलर है। उसी तरह एनिमल राइट्स में भी किसी कंट्री का संविधान क्या कहता है, और वहाँ के लोग कितने वेजिटेरियन हैं, कितने वीगन हैं, उनके अंदर एनिमल राइट्स को लेकर क्या फीलिंग है। इससे उस समाज की, उस कंट्री की, उस सोसाइटी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस सिविलाइजेशन की एक वैल्यू का पता लगता है। उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो एनिमल राइट्स में सबसे जो आज हमने बात करनी है, उनके राइट्स तो बहुत हैं, लेकिन फोरमोस्ट राइट, जैसे कि हम फूड की बात कर रहे हैं, शेल्टर की बात कर रहे हैं, राइट टू काइंडनेस की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी वैल्यूज़ किसी कंट्री को डिफाइन करती हैं, विशेष करके उसके एनिमल्स के प्रति हमारा रवैया क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा कैसी फीलिंग्स हैं हमारे अंदर। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। और वेस्ट ने तो खास करके जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं 21वीं सेंचुरी में, जितना भी अध्ययन हुआ है ह्यूमन राइट्स पे और एनिमल राइट्स पे, एक बात सामने आई है कि अगर हमने पीस की बात करनी है, हार्मनी की बात करनी है, यूनिटी की बात करनी है, हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हम एक दूसरों के राइट्स की बात कर रहे हैं, जब तक हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे टेबल पर एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स की लाशें हैं, तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस। ये बातें सब बातें हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा मैं नहीं, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर पीस की बात करनी है, हार्मनी की बात करनी है, तो हमें वीगनिज्म की तरफ जाना होगा, प्योर वेजिटेरियन बनना होगा, एनिमल राइट्स की बात करनी होगी, और हमारे स्वभाव में कहीं न कहीं एनिमल्स के लिए अल्ट्रुइज्म को लाना होगा। सपोज करें कि फ्यूचर में फॉर द सेक ऑफ द रीजन, हालांकि वैसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई ऐसी स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है जो ह्यूमन से ज़्यादा सुपर ह्यूमन होगी, और वो एनिमल के साथ वैसा ही व्यवहार करे, या इंसानों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा कि इंसान आज एनिमल के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमारे साथ भी अगर वैसा ही रवैया अपनाया जाए जैसा कि हम एनिमल्स के प्रति, पशुओं के प्रति आज कर रहे हैं, हम उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, हम उनको मारकर खा रहे हैं, हम उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हमने कितने ही ऐसे क्लब बना दिए हैं जिसमें हम पैसे देकर जानवरों को शूट करते हैं, और जानवरों को टॉर्चर करके, उन पे एक्सपेरिमेंट करके कितने ही प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और उनको मारकर हम उन पे एक इतना जुल्म कर रहे हैं जिसकी दास्तां शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तो
जिसने भी ये शब्द दिया है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर या व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम दूसरों चाहते हैं, जैसे हमारी एक चाहत है कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके अंदर शर्तिया लाजमी कहीं न कहीं कंपैशन होगी, कहीं न कहीं करुणा होगी, कहीं न कहीं काइंडनेस होगी, वरना ये डायलॉग उसके अंदर से निकलता ही ना। अगर काइंडनेस है, कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है, तभी हम एनिमल राइट्स की बात कर सकते हैं। हो सकता है हमारा जो अभी सर्वाइवल है वो फियर और ग्रीड के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये सर्वाइवल कहीं मीनिंग ऑफ लाइफ को डिनोट नहीं करता। मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज चाहिए, बिकॉज लाइफ एज ए फैक्ट हैज़ नो मीनिंग, ओनली वैल्यूज डिनोट द मीनिंग टू लाइफ। द डायरेक्शन ऑफ नेचर को भी एज ए फैक्ट हम डिनोट नहीं कर सकते, एज ए वैल्यू ही हम डायरेक्शन ऑफ नेचर की बात कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज हैं, अगर हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड है, कंपैशन है, जस्टिस है, तभी हम एनिमल राइट्स की बात कर सकते हैं, वरना ये बातें हैं, इन बातों का क्या। जितना भी आज वेस्ट में रिसर्च हो रही है एनिमल राइट्स के ऊपर, एनिमल की जो खुराक है वो कैसी होनी चाहिए, उनको शेल्टर कैसा दिया जाना चाहिए, उनके साथ व्यवहार कैसे काइंडनेस से पेश आना चाहिए, इतनी ज़्यादा अध्ययन रिसर्च के बाद एक डाटा हमारे सामने आया है कि एनिमल्स भी वैसे ही एक दूसरे के प्रति चाहत रखते हैं, काइंडनेस का व्यवहार चाहते हैं हमसे, जैसा कि हम इंसान दूसरों के से चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारा भी सुंदर घर हो, हमें भी प्रॉपर खुराक मिले, जैसी हमारी एक लैंग्वेज है वैसी भी उनकी एक लैंग्वेज है, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं, वो भी काइंडनेस की भाषा को समझते हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके प्रति भी लोग, ह्यूमन स्पीशीज़ अच्छा व्यवहार करें, उनके बच्चों की देखभाल करें, जितना हो सकता है वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं जैसा कि एक इंसान अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपने अल्ट्रुइज्म की बात करनी है, अल्ट्रुइज्म इन एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड, तो पहला क्राइटेरिया यही है कि हमें जो एनिमल वर्ल्ड है उसके दर्द की दास्तां को समझना चाहिए कि कहीं हमारे व्यवहार में, कहीं हमारे फूड में, कहीं हमारी ड्रिंक्स में जो भी एनिमल से प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या उसके पीछे उनके प्रति जो क्रुएल्टी है उसकी तस्वीर हमको बन रही है। हमारे सामने वो तस्वीर है, वो नज़ारा है जिससे हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, उनको तड़फा कर, उनके आँखों से जो एक आंसू बह रहे हैं, क्या उसको समझ सकते हैं? अगर इतना ही समझ आ जाए इंसान को कि, या इतना बोध हो जाए कि उनके साथ हमने रिलेशन कैसा रखना है, तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। तो आज जैसा कि देवात्मा ने विशेष दिन बनाया है कि एनिमल राइट्स के ऊपर कुछ वीक्स या कुछ डेज, पर्टिकुलर डेज रखे हैं कि उनके इस दिनों में खास ये बोध हो या इस चर्चा का विषय हो कि हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसे हम एक इंटीमेसी फील करें, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करें, रखें, उनके प्रति एक हमदर्दी, कंपैशन, करुणा की भावना डेवलप करें और उनके प्रति सेवा करें। और जिन जानवरों को हमने तड़फाया है, जिन जानवरों का हमने अपमान किया है, उनको सताया है, उनकी ब्रीड्स को ख़त्म किया है, उनके प्रति प्रतिशोध करें। और देवात्मा ने ये सिर्फ शिक्षा दी नहीं, बल्कि एक कंडीशन रखी है कि कल को मेरी देव समाज का कोई भी सदस्य अगर मेंबर भी बनना चाहे तो उनमें से एक शर्त ये भी, एक कंडीशन ये भी है कि कोई भी इंसान ना तो जानवरों पर अत्याचार करेगा, ना ही नॉनवेज खाएगा, ना ही नॉनवेज का कोई व्यापार करेगा, ना ही अपनी खुशी या इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या शिकार के लिए उनको हार्म पहुँचाएगा, उनको मारेगा, उनको बर्बाद करेगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम ऐसी सोसाइटी का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी समाज का सपोर्ट करें जो एनिमल राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं,
जो एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, जो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिन और रात भाग रहे हैं। तो फ्यूचर में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि देवात्मा कैसे समाज चाहते थे। देवात्मा जब देवराज की बात करते थे तो वो एनिमल राइट्स कैसा चाहते थे, और कैसे देवात्मा भावुक हो उठते थे अपने बर्थडे के दिन कि कैसे एक एक पशु ने मेरे इस जीवन में विशेष कंट्रीब्यूशन किया है, एक एक बकरी का दूध मैंने पिया है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो एनिमल राइट्स का, एनिमल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर ये समझ आ गया तो हमारा ज़िंदगी एक मीनिंगफुल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।